फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। बच्चों, इससे पहले बच्चों आपने धारा के बारे में पढ़ा। धारा या करंट, CURRENT, करंट। धारा या करंट किसे कहेंगे? तो बच्चों, इससे पहले मैंने आपको कहा आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है बच्चों। और मैंने आपको कहा था कि ये विद्युत धारा जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन और धन जो आयन हैं उनके कारण परिपथ में बहती है। इससे पहले मैंने आपको बताया था। और धारा का जो मान है I बराबर बताया था बच्चों आपको Q/T। I बराबर बताया था बच्चों आपको Q/T। इसका मतलब धारा का जो मान है उसे कहेंगे, यदि हम T को 1 कर दें, T को क्या कर दें, 1 सेकंड कर दें हम, तब हम धारा के मान को बता सकते हैं। T को 1 सेकंड कर दें हम तो I किसके बराबर आ जाएगा, Q के बराबर। ठीक है। तो हम कहेंगे किसी परिपथ में 1 सेकंड में या एकांक समय में 1 सेकंड में प्रवाहित आवेशों की मात्रा को धारा कहते हैं। ठीक है बच्चों। किसी परिपथ में 1 सेकंड में कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। और आवेश का कुल मान, बार बार वीडियो में बताता रहता हूँ बच्चों, कुल मान जो होता है +-NE। ठीक है बच्चों। आवेश का जो कुल मान है Q बराबर +-NE। ठीक है बच्चों। यहाँ पर N आवेशों की संख्या है और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। प्लस होगा तो प्रोटॉन का आवेश और माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ पर हो जाएगा। तो बच्चों, ये आपने पढ़ा धारा के विषय में। फिर आपको मैंने ये कहा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में चल रहे हैं, ये देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है, तो धारा की दिशा परंपरागत तौर पर उसके विपरीत मानी जाती है और इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट भी कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, बाद में आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। ये धन आवेश है। धन आवेश के चलने की दिशा ही करंट की दिशा होती है। ये इधर को चल रहे हैं तो धारा की दिशा I इसी दिशा में होती है। कन्वेंशनल करंट कहते हैं इसको। और इसी के आधार पर हम धारा की दिशा को मापते हैं बच्चों। ये मैंने आपको बता दिया था। एक पॉइंट मैंने आपको ये भी बताया था, धारा अदिश राशि है। ठीक है बच्चों। धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। और ये पूरा वीडियो मैंने इस पे आपको बना के दे दिया है बच्चों। और फिर जो है बच्चों, मैं आपको इस चैप्टर में भी आपको पूरा प्रयास करूंगा कि ये दिखाने की धारा अदिश राशि क्यों है। इसमें दिशा बताने के बाद भी धारा अदिश राशि है। ये पूरा वीडियो मैंने आपको बता दिया बच्चों। अब जो बच्चों, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अब आता है बच्चों धारा घनत्व। ठीक है बच्चों, जो टॉपिक हमने आज लिया है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। करंट
डेंसिटी। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख दूँ, I बराबर होता है, सॉरी बच्चों, J इजिकल टू आई अपॉन ए। ठीक है बच्चों, इसी J को कहते हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व, इस J को क्या कहा जाता है बच्चों? धारा घनत्व कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा आपको देनी है। ये धारा घनत्व सदिश राशि है। ये कैसी राशि है बच्चों? ये सदिश राशि है। कैसी राशि है? धारा घनत्व सदिश राशि है। धारा तो अदिश राशि है और धारा घनत्व कैसी राशि है? सदिश राशि है। और आपको ये क्लियर बताना है बच्चों हमें कि एक तो अदिश राशि है और दूसरा सदिश राशि है। ऐसा क्यों इसमें होता है? तो बच्चों आपको जानना है इसमें। बच्चों सबसे पहले आप इसको इस प्रकार से जानेंगे। मान लीजिए बच्चों हमारे पास कोई चालक है। ठीक है बच्चों, एक, चलो हम वैद्युत क्षेत्र ले लेते हैं। एक क्षेत्र ले लेते हैं इस प्रकार से। ये ले लिया हमने इस प्रकार से। चालक के अंदर ये हमने वैद्युत क्षेत्र ले लिया। अब जो है ये पूरा कंडक्टर है, ये पूरा जो है कोई चालक है। ठीक है बच्चों, ये वैद्युत क्षेत्र है इसमें। तो इसमें कोई पृष्ठ हमने रखा है। ये देखो बच्चों, चालक के किसी बिंदु पर, कोई सभी एक बिंदु लेना है, उस बिंदु के लंबवत कोई पृष्ठ हमने लेना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। यहाँ पर हमने चालक के अंदर किसी बिंदु पर धारा घनत्व निकालना। इस बिंदु पर मान लीजिए हमने धारा घनत्व निकालना है, तो इस बिंदु के लंबवत हम क्या ले लेंगे? कोई पृष्ठ ले लेंगे। मान लीजिए बच्चों मैं इधर को ले लेता हूँ, ये इसके लंबवत हमने कोई पृष्ठ ए ले लिया है। ठीक है बच्चों, और इस पृष्ठ को हम साइड को सदिश मान के चलेंगे और धारा को हमने इस प्रकार से ले लिया। ठीक है बच्चों, धारा भी जो है पृष्ठ के लंबवत बहती है। ठीक है बच्चों, इस बिंदु के लंबवत हमने कोई पृष्ठ ये ले रखा है ए, और इसकी दिशा क्या होगी? धारा की दिशा होगी। ठीक है बच्चों, इसकी दिशा क्या होगी? धारा की दिशा होगी। ये आई और ये हमने क्या ले लिया? ए ले लिया। ठीक है बच्चों, ये दोनों जो हैं क्या हैं? पृष्ठ के लंबवत हैं। आई तथा ए दोनों पृष्ठ के लंबवत हैं। पहले आपको इसमें ये समझना है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसकी परिभाषा बता दूं और क्लियर आपको करना बच्चों। किसी चालक के अंदर किसी बिंदु पर कोई सा भी बिंदु लेना है। किसी बिंदु पर धारा घनत्व का मान उस बिंदु, ये दिखाई दे रहा है बच्चों यहाँ पे, उस बिंदु के लंबवत एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल होता है 1 मीटर। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली, से 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश के लिए तो 1 सेकंड कहेंगे बच्चों। प्रवाहित आवेश या प्रवाहित धारा, आवेश प्रवाहित होंगे तो धारा प्रवाहित होगी। प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों इसमें। देखिए बच्चों, किसी बिंदु के लंबवत, ये बिंदु मान लीजिए ये बिंदु P है। यहाँ पे ये देखिए, इस P बिंदु के लंबवत कोई पृष्ठ A है। ये लंबवत है बेटो। यहाँ पर देखो, आपको ये ऐसा पहला लग रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है? ये लंबवत है। ठीक है बच्चों, जितनी धारा गुजर रही है, ये देखो I,
इसी आई को हम क्या कहेंगे, जे कहेंगे, क्योंकि जे बराबर क्या है बच्चों, आई अपॉन ए है। ध्यान से देखिए, मैंने आई वहाँ कैपिटल बना रहा, चलो कोई नहीं। अगर हम ए को क्या कर दें, 1 मीटर वर्ग कर दें, तो वो कौन ए है, ये ए है। वो एरिया वेक्टर ले रखा हमने, क्योंकि जो है उसकी कोई भी जो है हमारे पास कोई भी जो क्षेत्रफल है उसकी एक साइड ले रखी है वेक्टर के रूप में, ये एक हो गया। तो ये जे किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, आई के बराबर आ जाएगा। अर्थात धारा घनत्व धारा ही है, धारा घनत्व धारा ही है, लेकिन किसी बिंदु के लंबवत, किसी बिंदु, ये पी बिंदु माना है, इस बिंदु के लंबवत एक, ये एरिया है बच्चों ए, इस बिंदु के लंबवत एकांक क्षेत्रफल अर्थात 1 मीटर वर्ग से कितनी धारा गुजर रही है, उसे हम कहेंगे उसका धारा घनत्व। चूंकि ये क्या बता रहा है, ये धारा की यहाँ पर दिशा बता रहा है कि किसी बिंदु के लंबवत जो है गुजरने वाली एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा, यहाँ पर धारा की दिशा बता रही है, ठीक है। जिधर को धारा बह रही है वही क्या हो जाएगी, धारा घनत्व। अब यहाँ पर दिशा बता दी है, इसलिए ये धारा घनत्व क्या हो गया है, सदिश राशि होगी। बच्चों एक बार फिर आपको बता दें, किसी चालक के किसी बिंदु के लंबवत, ये देखो बच्चों ये बिंदु है, किस बिंदु के लंबवत कोई एकांक क्षेत्रफल है, ये देखो ए दिखा रखा है, एकांक क्षेत्रफल है, उसके लंबवत जितनी धारा बह रही है या 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसे हम कहेंगे उस बिंदु का धारा घनत्व, ठीक है बच्चों। उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उस बिंदु का धारा घनत्व कहेंगे। और धारा घनत्व क्या है बच्चों, एक सदिश राशि है, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चों, यहां पर मान लीजिए, अब जरूरी नहीं है कि जो एकांक क्षेत्रफल हमने ले रखा है, थोड़ा सा आप और क्लियर हो जाएंगे बच्चों। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं आपको जो है मैसेज के द्वारा जो है उसमें बता सकता हूं बच्चों, ठीक है बच्चों। अब दूसरी कंडीशन है बच्चों, मान लीजिए जो क्षेत्रफल हमने ले रखा है, ये देखो ये क्षेत्रफल हमने ले रखा है, ठीक है बच्चों। अब जो है ये पृष्ठ के लंबवत नहीं है, ये पृष्ठ के लंबवत, ये यहाँ पर ये जो है ये कोई बिंदु, यहाँ पर हमने फिर कोई बिंदु क्या लेना है बच्चों, कोई बिंदु पी लेना है। अब जो है ये बिंदु, ये जो पृष्ठ है ये इस बिंदु के क्या नहीं है, लंबवत नहीं है, किसी कोण पे है, किसी कोण पे है, ठीक है बच्चों। अब जो है बच्चों यहाँ पर मैं बना दूं कि ये देखिए बच्चों, ये देखिए अब ये किसी कोण पे है, ये जो एकांक क्षेत्रफल का जो वेक्टर है ये कोण पे है बच्चों, ठीक है बच्चों। और अब क्या होगा, इधर को क्या हो जाएगा बच्चों, इधर तो धारा की दिशा तो लंबवत ही है, ये देखिए बच्चों। अब क्या होगा, इस ए को हम वियोजित कर देंगे, ये देखो थीटा है ना, इसको वियोजित कर देंगे और मान लीजिए इसका यहाँ ए एन कंपोनेंट आ जाता है, क्या आ जाता है बच्चों, यहाँ ए एन कंपोनेंट आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये बचाओ बच्चों, कोण के साथ कौन सा कंपोनेंट होता है, जैसे कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, जे बराबर आई, तो ठीक है बच्चों, आई तो ठीक है मैंने लिख रखा है, लेकिन ए की जगह पर क्या आ जाएगा ए एन, और ये ए एन किसके बराबर हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ठीक है बच्चों, किसके बराबर हो जाएगा, ए कॉस थीटा। इस एरिया जो लंबवत एकांक क्षेत्रफल है उसका जो है 36 घटक आ जाएगा, और वो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो हो जाएगा ए कॉस ऑफ थीटा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ए की जगह कितना आ जाएगा बच्चों, ए कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर जो है वो जो है जो आपका किसी बिंदु के लंबवत जो हमने एकांक क्षेत्रफल ले रखा है, वो जो है बहने वाली धारा के साथ यहाँ पर जो है ये जो हमने बिंदु ले रखा है पी बिंदु, इसके लंबवत जो क्षेत्रफल है वो लंबवत न होके बल्कि कितने कोण पर है, थीटा कोण पे है। अब जो है धारा और इसके बीच कितना कोण बन गया बच्चों, थीटा कोण बन गया, ठीक है। तो हमको धारा की ही दिशा में लेना है, तो इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, 36 कंपोनेंट, ए कॉस थीटा। अब ए की जगह पर क्या आ गया बच्चों, क्या आ गया, ए कॉस ऑफ थीटा आ गया। तो आई का मान अगर हम निकालना चाहें तो बच्चों कितना हो जाएगा, जे ए कॉस ऑफ थीटा। यदि बच्चों जो है
आपको ये कक्षा 11 में जो है आपने पढ़ा है और बार बार मैंने पढ़ाया है बच्चों आपको। ए डॉट बी जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा के बराबर। अब आप ये बताओ, यहाँ पर देखिए बच्चों, तो जे ए कॉस थीटा, ये देखो ए की जगह पर जे और बी की जगह ए आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? हम आई को लिख सकते हैं जे डॉट ए। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? जे डॉट ए। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों? जो धारा आ गई है वो स्केलर गुणन आ गया है। ठीक है बच्चों, धारा जे जे तथा ए का, जे वेक्टर और ए वेक्टर का स्केलर गुणन है, स्केलर गुणन है। ठीक है बच्चों, और स्केलर गुणन हमेशा स्केलर होता है, इसलिए आई कैसी राशि है? अदिश राशि। एक फैक्टर ये भी आ गया बच्चों, अदिश राशि है। फिर मैं आगे और आपको इसको क्लियर कराऊंगा। तो बच्चों धारा घनत्व आ गया समझ में। धारा घनत्व क्या है मैं आपको फिर बता दूं बच्चों। धारा घनत्व जो है किसी चालक के अंदर किसी बिंदु के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश या प्रवाहित धारा को हम क्या कहते हैं? उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। क्योंकि ये दिशा बता रहा है, कि ये इस दिशा में है, इसलिए ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। धारा अदिश राशि है और धारा घनत्व कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब बच्चों हमने आपको क्या बता दिया? J इजिकल टू आई अपॉन ए। ठीक है बच्चों, धारा घनत्व जो है किसका अनुपात है? धारा और क्षेत्रफल का अनुपात है। ठीक है बच्चों, लेकिन मैंने आपको परिभाषा के रूप में क्या बताया? यहाँ पर हमने क्या किया था? यदि, एक बार फिर बता रहा हूँ बच्चों मैं आपको, यदि हम ए को 1 मीटर बर कर दें, क्या कर दें? 1 मीटर बर कर दें, तो जे किसके बराबर आ जाएगा? आई के बराबर आ जाएगा। अर्थात धारा ही धारा घनत्व है, लेकिन कब है? ये देखो बच्चों, मैं एक चालक बना देता हूँ, फिर आपको एक बार फिर कोशिश कर रहा हूँ समझाने का। ये कोई चालक है, चालक के किसी बिंदु पर, मान लीजिए कोई बिंदु P है, इसके एकांक क्षेत्रफल पर, ठीक है, इसके लंबवत, इसके क्या है? लंबवत है। यहाँ पर क्या होना है? इस बिंदु के लंबवत कैसा क्षेत्रफल? एकांक क्षेत्रफल। किसी चालक के अंदर किसी बिंदु के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो धारा है उसी को हम धारा घनत्व कहते हैं। एक बार फिर बोल दिया बच्चों, किसी चालक के अंदर किसी बिंदु के लंबवत, वो पहले ही मैंने चित्र बना दिया, किसी बिंदु के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आपका आ गया धारा घनत्व। अब इसका मात्रक, धारा घनत्व का मात्रक, ठीक है बच्चों, यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। ठीक है बच्चों, यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। ठीक है बच्चों, करंट डेंसिटी की यूनिट क्या होगी ये हमको आपको बताना है बच्चों। तो J बराबर है I अपॉन A। ठीक है बच्चों, तो J का मात्रक अर्थात धारा घनत्व का मात्रक बराबर I का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? एम्पियर, और A का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर वर्ग। तो धारा घनत्व का मात्रक क्या गया है? एम्पियर पर मीटर। कैसी राशि है? धारा घनत्व सदिश राशि है, सदिश राशि है। धारा घनत्व कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है बच्चों, ये की पॉइंट है। ठीक है बच्चों, की पॉइंट आपको बता रहे हैं। दूसरा की पॉइंट आपको पहले ही मैंने डिस्कस कर दिया बच्चों, धारा घनत्व तो सदिश राशि है, लेकिन धारा अदिश राशि है। अदिश राशि
है। ठीक है बच्चों, धारा क्या है? अदिश राशि है। अब क्यों है मैं आपको संक्षिप्त में पहले भी वीडियो बना चुका हूं बच्चों को आपको। धारा अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है बच्चों, अब इसमें 3 प्रमाण मैं आपको दूंगा कि धारा अदिश राशि क्यों है। पहला प्रमाण जो मैंने पहले बता दिया बच्चों, बार बार आपको बताया जाता है, रिकॉल किया जाता है बार बार आपको धारा। सबसे पहले धारा वेक्टर के योग, वेक्टर के योग नियम का पालन नहीं करती। अर्थात धारा को सीधे बीजगणितीय योग द्वारा जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण बताते हैं बच्चों। मान लीजिए बच्चों, इधर से फिर मैं वो बता रहा हूँ जो पहले भी बता दिया। माना I1 कोई धारा है, वो 3 एम्पियर की है, और एक कोई धारा I2 आ रही है, ये देखो बच्चों, वो 4 एम्पियर की है, 90 डिग्री के एंगल पर हैं ये दोनों। और ये धारा जब मिलती हैं, ये धारा जब मिलती हैं, I बना देती हैं, तो ये जुड़ जाती हैं, 4 और 3 7 एम्पियर हो जाता है। लेकिन बच्चों अगर ये सदिश राशि होती, कौन? ये धारा अगर सदिश राशि होती तो वेक्टर के नियम का पालन करती। ठीक है बच्चों, ये 4 एम्पियर है और ये कितना एम्पियर है? 3 एम्पियर है। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये इनका रिजल्टेंट I बन रहा है। अगर ये जो है सदिश राशि होती तो वेक्टर के नियम का पालन करती, और वेक्टर के नियम में क्या है? ये देखो बच्चों, R² = 2 वेक्टरों के योग, परिणामी का जो वर्ग है, P² + Q² + 2PQ cos ऑफ थीटा होता है। इस सूत्र के आधार पर अगर मैं इसको करना चाहूँ तो बच्चों कितना हो जाएगा? I का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर धन 2 × 3 × 4, और cos ऑफ 90, cos 0 का मान कितना होता है? cos 90 का मान 0 होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो I² बराबर कितना आएगा? एक बार फिर समझा, 3 × 9, 4 × 16, ये हो जाएगा 25, और I कितना हो जाएगा बच्चों? √25, और ये 5 एम्पियर। अब बताओ, देखो बच्चों धारा कितनी हो रही है? ये बीजगणितीय योग से जो है धारा यहाँ पर 7 हो रही है। लेकिन अगर ये वेक्टर होती तो धारा का मान कितना एम्पियर होना था बच्चों? 5 एम्पियर। तो दूसरा तर्क मैंने आपको बता दिया कि धारा पहला तर्क बता दिया, धारा किसके नियम का पालन नहीं करती है? वेक्टर के योग के नियम का पालन नहीं करती। अगर वेक्टर के योग के नियम का पालन करती तो यहाँ पर जो धारा हमने निकाल रखी बच्चों, यहाँ पर तो 7 एम्पियर है, दिखाई दे रही है, लेकिन ये तो बीजगणितीय योग से निकाला, और अगर वेक्टर से निकालते तो 5 एम्पियर होता है। इसलिए इसका मतलब क्या है? धारा सदिश राशि नहीं है। दूसरा फैक्टर बच्चों ये है, जिससे मैं 3 फैक्टर आपको बता रहा हूं, जिससे हम ये प्रमाणित कर देते हैं कि धारा अदिश राशि है। I बराबर होता है Q/T। ठीक है, यहां पर Q भी अदिश है, Q भी अदिश है, और T भी अदिश है, आवेश भी अदिश है, और समय भी अदिश है। तो अदिश बटे अदिश क्या आ जाएगा? अरे अदिश बटे अदिश, ये भी अदिश, ये भी अदिश, तो I क्या आ जाएगा? I कैसा जाएगा बच्चों? अदिश। ठीक है, ये देखो दूसरा प्रमाण मैंने आपको दे दिया। I बराबर Q/T होता है। Q भी अदिश है और T भी अदिश है, तो उनका जो अनुपात होगा वो भी क्या होगा? अदिश राशि ही होगी। तीसरा बच्चों मैंने अभी आपको बताया, थोड़ी देर पहले जो धारा घनत्व बताया उसके द्वारा मैंने I कितना निकाला था बच्चों? I बराबर निकाला था हमें J.A। ये देखो बच्चों, J.A, और ये कैसा गुणन है? ये है स्केलर गुणन। ये क्या है? स्केलर गुणन। और स्केलर गुणन हमेशा, 2 वेक्टरों का स्केलर गुणन हमेशा अदिश होता है। क्या होता है? अदिश होता है। तो इसका मतलब J.A अदिश होता, तो इसका मतलब I क्या है? अदिश राशि है। तो प्यारे बच्चों, पूरा प्रयास किया जाता है कि आप जो है समझें, और ये हमारा जो है एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होगा कि हम बच्चों को पढ़ाएं, वीडियो बनाएं YouTube पे,
और बच्चे जो हैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। हमारा एक अध्यापक का ये परम दायित्व होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाए और ये कोशिश करे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं जानें, समझें। तो बच्चों, हमारा यही प्रयास है। और यदि आपको अच्छा लगता है तो केवल एक उत्साह के रूप में जो है बच्चों, आप इतना कर सकते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें। और उसके बाद जो है, यदि आपको पसंद आता तो कमेंट सेक्शन में जाएं। अगर नहीं पसंद आता, कहीं पर नहीं पसंद आने का तो बच्चों कोई मतलब नहीं है। अगर नहीं पसंद आता तो बच्चों आप वीडियो नहीं देख सकते हैं, नहीं देखनी चाहिए आपको। और यदि आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को ज़रूर देखें। और यदि कहीं पर कमियां रहती हैं पढ़ाने में बच्चों, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर जो है यहाँ पर ये कैसे हुआ। तो बच्चों, पूरी कोशिश की जाएगी जो है उसमें सुधार की। और बच्चों, एक चीज़ और है, हो सकता है कि बोलने में, वीडियो बनाने में या बोलने में कहीं पर कोई चीज़ जो है गलत बोल दी जाती है। जैसे एक वीडियो में जो है अनायास ही जो है हमारे मुंह से निकल गया कि इलेक्ट्रॉन पर धनावेश होता है। लेकिन बच्चों, ये तो बात ही नहीं बनती है कि एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, वो ये बता दे आपको कि इलेक्ट्रॉन पर धनावेश होता है। तो कुछ ऐसी माइनर चीज़ें होती हैं बच्चों, जिसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।